हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे हैं? क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स देख रहे हैं और वहां पे लास्ट क्लास में हमने एक सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर ली। अब देखो यहाँ पे हम कुछ नए थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको बता नहीं सकता। इतना वाइड एप्लीकेशन इस थ्योरम का, इतना ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन, इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि अनइमेजिनेबल। मतलब ये थ्योरम प्रूफ से ज़्यादा इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड। ना ही सिर्फ आपको आपके सेमेस्टर में आएंगे, जबकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठोगे तो इस थ्योरम का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट, मार करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। कौन सा? मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ पे आने से पहले एक बार थोड़ा स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो समझते हैं पहले। प्रूफ तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। समझना इंपॉर्टेंट है थ्योरम को, तभी उसका एप्लीकेशन समझ में आता है हमें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अगर आपके सामने एक ट्रायंगल बना है, मान लो ABC बना दिया मैंने। अब इस ट्रायंगल में कोई जरूरी नहीं है कि सारे साइड बराबर होंगे, कुछ भी लेंथ हो सकता है, किसी भी तरह का ये ट्रायंगल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, लेकिन एक चीज हमेशा होगी। क्या होगी? ये जो लेंथ AB है, इसका मिड पॉइंट ढूंढो। क्या ढूंढो? मिड पॉइंट, यानी इसके बीचों बीच कौन सा पॉइंट आ रहा है। मान लो ये पॉइंट P आ रहा है जो इसके बीचों बीच है, यानी अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये साइड बराबर हो जाएंगी। बात आ रही है मेरी समझ में? यानी कि एक साइड का मिड पॉइंट ढूंढो और किसी दूसरे साइड का, मान लो एक और साइड ये, मैंने इसका भी एक मिड पॉइंट ढूंढा, यानी एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां से ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो मान लो वो आया यहां कहीं Q। ठीक है, कितना आया? Q। तो अगेन ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है ये साइड इसकी इक्वल हो, बार बार बोल रहा हूं। सिंपली क्या कह रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड हो, कैसे हो, उनके मिड पॉइंट मुझे पता हो, उनके मिड पॉइंट मुझे पता हो। तो अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी। जैसे यहां पे ये लाइन क्या मिल रही है? PQ। तो इस PQ की खासियत ये है कि ये लाइन PQ अपने नीचे वाली साइड, यानी जो बची हुई ट्रायंगल की साइड है, उसके साथ पहले तो पैरेलल होगी, यानी ये साइड इसके साथ पहले तो पैरेलल होगी, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी चीज ये दे देता है, क्या दे देता है, कि ये साइड इसका आधा होगा, यानी PQ क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू BC/2 हो जाएगा। बात आ रही है मेरी समझ में? क्या कह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम? नाम में ये मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट से रिलेटेड कुछ होगा। थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को, यानी एक साइड के बीच के बिंदु को मैं दूसरे साइड की बीच के बिंदु से एक रेखा से ज्वाइन कर दूं, यानी एक स्ट्रेट लाइन से इसको क्या कर दूं? कनेक्ट कर दूं, तो मुझे एक लेंथ मिलेगी। मान लो यहां पे ये लेंथ क्या है? PQ है। आप नाम बदल लोगे, लेंथ बदल जाएगी। मैंने यहां PQ माना तो मैंने PQ लिखा। तो ये जो लेंथ PQ होगी ना, ये लेंथ की क्या खासियत है? ये लेंथ जो बची हुई साइड है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बची हुई साइड जो अभी तक यूज नहीं हुई, ये साइड अभी तक यूज नहीं हुई ना मिड पॉइंट के लिए, तो ये जो लेंथ होगी वो अपनी बची हुई साइड के साथ पैरेलल तो होगी ही होगी, और साथ साथ उसकी आधी भी होगी। यही क्या कहता है मेरा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। बात आ गई मेरी समझ में? क्या बोला मैंने कि एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो मुझे लाइन मिलेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी। यही है मेरा मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ही भयंकर एप्लीकेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा वाइड एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लियर हो गया? अब देखो थ्योरम अप्लाई तो ये तो हम समझ गए, चलो ये थ्योरम है। तो देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो मैं कैसे कैसे बोलूंगा। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं क्या पाऊंगा? ये इसके पैरेलल भी होगा और ये इसका आधा भी होगा। कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो तुम। मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट को तुमने जैसे ही ज्वाइन किया, ये इसके पैरेलल और ये इसका हाफ। बहुत वाइड एप्लीकेशन, बहुत ही ज्यादा वाइड एप्लीकेशन। बात आ रही है समझ में मेरी? और देखो यहां पे, अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो क्या क्या हो जाएगा? बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो देखो यहां ध्यान देना, ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो क्या मैं नहीं कह सकता ये एंगल इसके इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल होगा, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें आप प्रूव कर सकते हो। और क्या ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये अंदर वाले एंगल का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री 180। मतलब अब लाइनें पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइन से कितनी सारी चीजें हम जानते हैं, वो सारे अप्लाई कर सकते हो। यहां पे देख रहे हो एप्लीकेशन कितना बड़ा हो गया एक छोटी सी चीज यहां प्रूव होने से। और ये इसका आधा होगा, इससे भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो जाती है। बात आ गई समझ में, मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ गया। अब इसके प्रूफ को देखते हैं कि आखिर मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कैसे होता है। तो देखो इसका जो प्रूफ है इस पे हम कैसे सोचेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे वो आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसको प्रूफ करने के हैं दो तरीके। कितने तरीके, दो तरीके। एक तरीका है सिमिलैरिटी का, जो आपको क्लास 9th में नहीं क्लास 10th में पढ़नी है, तो ऑब्वियसली हम उसकी अभी बात नहीं कर सकते। आप सिमिलैरिटी देखोगे क्लास 10th में, उसकी मदद से मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं। और एक सेकेंड मेथड है, तो सेकेंड मेथड जो हमें यहां पे पढ़ना है, तो सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना होगा, कैसे सोचेंगे, सब बात आपको समझ में आएगी, पहले थोड़ा सोचो। तो सवाल ने ये आपको दे दिया कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो बताओ मान लो ये PQ मिला, कौन सा साइड, PQ मिला। ये PQ क्या होगा, सबसे पहले तो पैरेलल होगा किसके, देखो BC के पैरेलल होगा सबसे पहले तो। और क्या होगा, ये PQ आधा होगा, किसका आधा होगा, BC का आधा होगा। ये दोनों चीज मुझे क्या करनी है, यहां पे प्रूफ करनी है। तो मैं कैसे सोचूंगा, अब देखो यहां पे, तो सबसे पहले तो जब पैरेलल की बात आई, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या पता है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे या तो मैं एंगल का सहारा ले लूं, क्या कर लूं, ध्यान दो कैसे सोचेंगे, एंगल का सहारा लो। अभी देखो मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, अभी बस सोच बता रहा हूं। अगर मैं एंगल का सहारा लूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे क्या, देखो अब दो लाइन को पैरेलल दिखाना है, इन दोनों लाइन को, तो किसी ना किसी एंगल को तो इक्वल दिखाना पड़ेगा। या तो इन दोनों का सम 180 दिखा दो, या इस एंगल को इसकी इक्वल दिखा दो। कुछ भी ऐसा डाटा है जिससे मैं ये दिखा पाऊं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता ही नहीं है ट्रायंगल में। क्या ये एंगल बराबर है, कोई जरूरी नहीं है। इस एंगल को और इस एंगल में कोई कनेक्शन दिया क्वेश्चन ने, कुछ भी नहीं दिया। यानी इतना तो क्लियर है कि पैरेलल लाइन का यूज करके ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन तो ये मुझे करनी ही साबित है। पैरेलल लाइन तो ये पहले से है नहीं कि मैं किसी एंगल पे जाऊं, और मैं एंगल से पैरेलल लाइन साबित भी नहीं कर पा रहा। क्यों, सवाल ने एंगल से रिलेटेड मुझे कुछ डाटा ही नहीं दिया। एंगल से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूं, एंगल से रिलेटेड कुछ भी गिवन नहीं है, तो पैरेलल लाइन तो हम प्रूव नहीं कर पा रहे डायरेक्टली ऐसे। अब थोड़ा और सोचते हैं, अब मेरे को प्रूव करना है ये इसका आधा होगा। तो सोचो, हर बार जहां पे भी मुझे किसी चीज का दुगना या आधा प्रूव करना होता था, वहां हमेशा दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ती थी। ध्यान दो, हमेशा एटलीस्ट दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ती थी। अगर दो ट्रायंगल नहीं होता तो हम प्रूव नहीं कर पा रहे। तो तुम कहोगे हाँ सर दो ट्रायंगल तो है, बहुत बढ़िया है, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल, इससे ज्यादा कोई ट्रायंगल है नहीं है। क्या इन दोनों ट्रायंगल आपको कंग्रुएंट कभी भी दिख रहे हैं, कभी भी कंग्रुएंट होंगे। डिफिनीशन ही कहती है कि सेम साइज और शेप के होना चाहिए। क्या इन दोनों ट्रायंगल का शेप और साइज सेम है क्या, एक ये वाला ट्रायंगल एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों क्या सेम शेप और साइज के दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, तो कंग्रुएंट हो नहीं सकते। यानी इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के मैं कंग्रुएंट कर नहीं पाऊंगा। तो अब कंग्रुएंट नहीं कर पाऊंगा तो फिर साइड को इस तरीके से मैं दिखाऊं कैसे, क्योंकि आपको तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए ये चीज अप्लाई नहीं हो पा रही, ये चीज अप्लाई नहीं हो पा रही क्योंकि सवाल ने एंगल से रिलेटेड मुझे कोई डाटा नहीं दिया। अब अप्लाई करना है ये चीज, तो इसको प्रूफ करने के लिए जहां जहां ऐसा कुछ मुझे प्रूफ करना रहा है, एक साइड को किसी का दुगना या आधा, वहां पे मैं बार बार क्या करता हूं, एक को दूसरे के बराबर, दूसरे को तीसरे के बराबर, तो पहला और दूसरा बराबर हो जाता है, इस तरीके से प्रूफ करता हूं। कुल मिला के बात आ जाती है दो ट्रायंगल कंग्रुएंट करने की। क्योंकि भाई साइड को किसी तरीके से तुम एक तरीके से समझ लो डबल दिखाना है, यानी किसी को किसी का इक्वल दिखाना होगा, तो उसके लिए कंग्रुएंसी की बात आएगी। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सोच के कि कंग्रुएंसी की बात आएगी, तो कंग्रुएंसी करने के लिए ट्रायंगल होने चाहिए, ट्रायंगल हो ही नहीं रहे। अब यहां से तुमको तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए, क्या हिट करना चाहिए कि इतने फिगर से तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, यानी कुछ एक्स्ट्रा मुझे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई मेरी, कुछ एक्स्ट्रा मुझे करना पड़ेगा। अब देखो, अब वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन मैं किधर करूंगा वो समझते हैं, क्यों करूंगा और किधर करूंगा। तो देखो यहां पे मैंने आपको बार बार बताया है कि दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने में फायदा कब मिलता है, फायदेमंद वो कब होता है, जब एक साइड पे मैं आपको बोल दूं दो ट्रायंगल बना लो, तो उसको कंग्रुएंट करना आसान हो जाता है क्योंकि एक कॉमन साइड हो जाती है। और एक चीज मैंने बताई थी
कि ऐसा कोई कंडीशन बन जाए जहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में एंगल मिल रहा हो, तो वहां पे उसको कंग्रुएंट करना आसान हो जाता है। तो ये दो कंडीशन हम जानते हैं अपनी कंग्रुएंसी को आसान करने के लिए। तो अगर हम इसको जानते हैं तो हम इसको यूज क्यों ना करें? जब मुझे कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ रहा है दो ट्रायंगल कंग्रुएंट करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करूं कि एक एंगल तो मुझे सीधे मिल जाए यहां से वर्टिकली ऑपोजिट से, तो या तो इस टाइप का मैं फिगर बना दूं, या फिर एक साइड कॉमन होकर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाए उस टाइप का फिगर बना दूं। इतनी बात समझ में आई क्या? ये क्लियर हुआ? अब तो इसी चीज को मैं यहां कैसे अप्लाई करूं? अब देखो यहां पे अब सवाल आता है कि दूसरा ट्रायंगल मैं बनाऊं कैसे, क्या सोच के बनाऊं और कैसे अटेम्प्ट लूं बनाने का। तो देखो यहां पे अगर आप कहोगे कि इसको मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं, देखो कि कैसे कैसे सोचोगे। आप कहोगे इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, इसको ज्वाइन करने के बाद क्या ये ट्रायंगल कभी भी इसके कंग्रुएंट होगा? ऐसे ही दिख रहा है, सेम शेप और साइज का नहीं है। क्या ये इसके होगा? सेम शेप और साइज का नहीं है। क्या ये इसके होगा? सेम शेप और साइज का नहीं है। यानी कोई भी कंस्ट्रक्शन अंदर तो नहीं होगा। तुम देख लो इधर भी ज्वाइन करोगे तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी, ये इसके नहीं होगा, ये इसके नहीं होगा, ये इसके नहीं होगा। क्यों? ट्रायंगल के कंग्रुएंसी की डिफिनीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही। जब तक सेम शेप और साइज का नहीं दिखे तब तक मैं तो आगे बात ही नहीं कर सकता। इतनी यानी जो भी कंस्ट्रक्शन होगा बाहर होगा। इस पे क्लियर हो गया? यानी अब जो भी कंस्ट्रक्शन करना होगा बाहर करना होगा। अब बाहर किधर करेंगे? तो देखो या तो किसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर दूं मैं और ज्वाइन कर दूं। अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसे सोचेंगे। अब ये वाली जो कंडीशन है एक ही साइड पे दो ट्रायंगल, ये वाली जो कंडीशन है एक ही साइड पे दो ट्रायंगल, तो साइड क्या क्या दिख रही है? यहां दिख रही है, यहां पे एक और ट्रायंगल बना दूं। तो अगर इधर ट्रायंगल बनाऊंगा तो कोई फायदा मिलेगा मुझे इधर ट्रायंगल बनाने से? ये चीज यहां है प्रूव करने वाली, ट्रायंगल में यहां बना रहा हूं, कोई फायदा नहीं। जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, आराम से समझो और सुनो। वीडियो पॉज करके देखो अगर नहीं समझ में आ रहा। मैं बोल रहा हूं अगर यहां पे ऐसा मैं कुछ कर दूं और ऐसे बनाने की कोशिश करूं तो ये चीज यहां कोई लिंक नहीं है। क्यों मैं ऐसा करूंगा? यही चीज मैं यहां करने की कोशिश करूंगा तो वही चीज होगी। इसका इसके साथ कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा, तो वहां हम क्यों बनाएंगे? हमें ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कि ये भी आ जाए और ये भी आ जाए यूज में। कैसे करेंगे? अब देखो तो यानी जो भी बनाएंगे इस तरफ बनाएंगे। अब देखो क्या करेंगे। अब हम अगर ऐसा कर दें, क्या कर दें, मान लो इस साइड के पैरेलल यहां से एक लाइन चला दें। ठीक है, क्या किया मैंने? इस साइड के पैरेलल यहां से एक लाइन बना दी और सिंपली इसको एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दिया। इस लाइन के पैरेलल यहां पे एक लाइन बना दी और सिंपली इसको ज्वाइन कर दिया। तो देखो मेरे को एक ट्रायंगल इस टाइप का मिल रहा है जो अभी हमने डिस्कस किया। ये तो अप्लाई हो नहीं पा रहा, तो बचा यही, इसको अप्लाई करवाना है। तो अगर मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन करूं तो मिल रहा है, देखो ऐसा कंडीशन, दो लाइनें काट रही हैं वर्टिकली ऑपोजिट। अब यहां से कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अब यहां पे ध्यान देना, बहुत आराम से सुनना समझना। या तो तुम ये कर लो, अब देखो कंस्ट्रक्शन पे आके रुके हैं, इसका फायदा क्या होगा वो हम देखेंगे जब कंग्रुएंट करेंगे। तो देखो यहां पे हम इस पॉइंट पे आके रुके, किस पॉइंट पे आके रुके कि ध्यान देना, अगर तुम इसको इस लाइन के पैरेलल नहीं बनाते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी कंग्रुएंट करने में। सबसे पहले तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, वेल एंड फाइन, एक एस मिल गया मुझे। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल एक ए भी मिल गया। अब या तो मुझे एक एस चाहिए या एक एंगल चाहिए। तो देखो एस की बात करते हैं। अगर तुम नॉर्मली कुछ भी बना दो तो साइड की तो बात कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुमने कुछ इस साइड और इस साइड के लेंथ के बारे में बताया नहीं, या तुमने इस साइड और इस साइड के लेंथ के बारे में अगेन कुछ नहीं बताया। साइड की बात अपन यहां कर नहीं पाएंगे। बात आ गई समझ में? यानी एस एस तो लगेगा नहीं। यानी मैं किसी तरीके से एंगल की अगर बात कर दूं, क्या कर दूं? एंगल की बात कर दूं, तो एंगल किसी एक को बराबर करना पड़ेगा मुझे। तो तुरंत तुमको दिमाग में आना चाहिए, अगर मैं ये लाइन इसके पैरेलल बना देता तो ट्रांसवर्सल से कोई एंगल जरूर बराबर हो जाएगा। ये तरीका था सोचने का। बात आ रही है मेरी समझ में? जो मैंने ट्रायंगल बनाया तो ठीक है, पैरेलल ही लाइन क्यों बनाई इसके? ऐसे ही कुछ भी क्यों नहीं बना दिया? भाई एक एस या फिर एक ए की कमी आ रही है, तो इस कमी को पूरा तो करूंगा ना मैं। तो कैसे करूं? साइड तो बराबर हो नहीं रहे, तो फिर मैं कैसा कर दूं? तो मैं देख रहा हूं एंगल बराबर करने की कोशिश। तो एंगल बराबर करने की कोशिश के लिए मैंने क्या किया? पैरेलल लाइन बना दिया। तो पैरेलल बनाने से ट्रांसवर्सल टाइप का कुछ बन रहा है, हो सकता है कोई एंगल बराबर हो जाए, वो हम देखेंगे आगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब अगर हम यहां तक पहुंच गए हैं तो अब देखो आगे।
अब आगे देखो, वापस अपने ओरिजिनल फिगर पे आ जाओ। तो हमने ऐसा एक कंस्ट्रक्शन किया कि इस लाइन के पैरेलल यहां पे, यहां से एक पैरेलल लाइन बनाई और इसको एक्सटेंड कर दिया कि यहां के मिल जाए, ताकि ये दो ट्रायंगल मिल जाए। ठीक है, अगर मैं इन दो ट्रायंगल को अब कंग्रुएंट कर दूंगा तो मैं सीपीसीटी से बहुत सारी बातें बता सकता हूं। क्या क्या, ध्यान से सुनो। अब पहले दोनों को कंग्रुएंट करने की बात करते हैं। देखो, एक एंगल तो मुझे मिल रहा था, नो डाउट, वर्टिकल ऑपोजिट एक एंगल लिख लेते हैं। एक साइड भी हमें मिल रहा है, ये साइड यहां का, इस ट्रायंगल का ये साइड, एक साइड भी लिख लेते हैं। तो एस और ए तो है। अब बात आती है एंगल। अब देखो यहां पे ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, और ये कर रहा है ट्रांसवर्सल का काम। तो क्या मैं नहीं कह सकता ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देख लो, फिगर को मैच करो। तो जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो मैं क्या बोल दूंगा, ए एस ए से दोनों ट्रायंगल हो गए कंग्रुएंट। क्या हो गए? कंग्रुएंट। अब इससे फायदा क्या हुआ? अब इससे फायदा ये हुआ कि जैसे ही मैंने ऐसा कर दिया, जैसे ही मैंने ऐसा प्रूफ कर दिया, तो अब मैं सीपीसीटी से देखो क्या क्या बोल सकता हूं। अब मैं सीपीसीटी से जो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मैं यहां सीपीसीटी से बोल सकता हूं कि सबसे पहले तो इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होगी, यानी कि ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। देखो लिख रहा हूं मैं, सीपीसीटी से एडी क्या हो जाएगा? सीएफ की इक्वल हो जाएगा। और एक चीज देखो, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये साइड भी इसकी इक्वल है, यानी बीडी भी क्या है? एडी की इक्वल है। बीडी भी क्या है? एडी की इक्वल है। अब देखो यहां से कहां पे पहुंच गए, यहां से क्या पता लग गया? बीडी और सीएफ क्या हो गए? बीडी और सीएफ आपस में इक्वल हो गए। और एक चीज आपको अब दिख रही है, ये एक पैरेललोग्राम टाइप का फिगर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक पैरेललोग्राम टाइप का फिगर, जहां पे मैं देख रहा हूं ये साइड इसकी इक्वल आ गया। और मैं एक चीज देख रहा हूं, जैसे ही मैंने इसके पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन किया तो ये लाइन इसके पैरेलल भी हो गई। तो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड, सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, वो हमेशा पैरेललोग्राम होगा ही होगा। तो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। ये चीज क्लियर है क्या सभी को? क्या बन गया? ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो जैसे ही पैरेललोग्राम बन गया तो मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। एक चीज प्रूफ्ड। पहली चीज यही प्रूफ करनी थी ना कि ये इसके पैरेलल होगी। तो जब ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल होगी तो इसका एक हिस्सा भी तो इसके पैरेलल होगा। पहली चीज खत्म। दूसरी चीज देखो, अब देखो यहां पे सीपीसीटी से मैंने इसको इसकी इक्वल दिखाया। और एक चीज देखो, ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है। तो इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, क्या मैं सीपीसीटी से इस साइड को इसके इक्वल नहीं दिखा सकता? बिल्कुल दिखा सकता हूं। तो मैं क्या लिख दूंगा? डी इज इक्वल टू ई एफ। डी किसकी इक्वल हो गई? ई एफ की इक्वल हो गई। अब देखो यहां पे ये लाइन इसके इक्वल और ये एक पैरेललोग्राम है, तो क्या ये बीसी पूरे डीएफ की इक्वल नहीं होगी? लिखते जाओ, ये बीसी पूरे डीएफ की इक्वल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस साइड और इस साइड में रिलेशन चाहिए था। वो रिलेशन मुझे ये पैरेललोग्राम बनने के बाद दे रहा है। अब बस जो चीजें निकाली उसको यहां पुट कर दोगे, देखो वो चीज प्रूव हो जाएगी। मुझे क्या प्रूव करना था कि बीसी क्या होगा? डबल होगा इसका, या मैं बोल दूं ये इसका हाफ होगा, कुछ भी बोल दो। तो देखो बीसी को बीसी रहने दो। डीएफ क्या है? देखो डीएफ क्या है? डीई प्लस ईएफ लिख दो, डीई प्लस ईएफ। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया? डी और ईएफ क्या है? बराबर है। डी और ईएफ क्या है? बराबर है। तो मैं दोनों के बदले क्या लिख दूं? मैं दोनों के बदले अगर डी लिख दूं तो कोई दिक्कत? इसके बदले भी मैंने क्या लिख दिया? डी लिख दिया। तो डी प्लस डी क्या बन गया? 2DE बन गया। तो देखो BC क्या हो गया? 2DE। तो D यहां से क्या बता दोगे? 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 BC। क्या यही मुझे प्रूफ नहीं करना था? बात आ गई समझ में? क्यों पैरेलल लाइन बनाने से फायदा हुआ यहां पे? क्लियर? बहुत आराम से, बहुत मैंने सोच समझकर इसको अच्छे से समझाया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से प्ले करना, जो जो बातें बोली है मैंने उसको ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर हो गई? इतना सभी को समझ में आया? क्या क्या किया एक बार फास्ट फॉरवर्ड मोड में सबको रिपीट करते हैं। हमने ट्रायंगल देखा, कंस्ट्रक्शन कुछ था नहीं, तो हमने देखा दो ट्रायंगल। मुझे जो साबित करना है उसके लिए मुझे सबसे पहले पैरेलल लाइन प्रूव करना था। पैरेलल लाइन के लिए चाहिए एंगल। एंगल कुछ मुझे क्वेश्चन ने दिया नहीं, पैरेलल लाइन प्रूव नहीं हो पा रहा। उसके बाद हमें साइड का रिलेशन दिया है कि आधा होगा या डबल होगा, तो हमने रिकॉल किया। ऐसा करने के लिए दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना पड़ता है।
फिगर में दो ट्रायंगल तो दिख रहे हैं लेकिन सेम शेप और साइज के नहीं है तो कंग्रुएंट हो नहीं पाएंगे, यानी कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने देखा अंदर कंस्ट्रक्शन करके कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों? ट्रायंगल जो मिल रहे थे सेम शेप और साइज के नहीं थे, मतलब बाहर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब हम ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो क्या देख रहे थे, इसमें और इसमें कोई रिलेशन ही नहीं आ पा रहा था। कंग्रुएंट करके फायदा ही क्या जब इस साइड में और इस साइड में कोई रिलेशन ही नहीं आए, यानी हमें ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ट्रायंगल का। कंग्रुएंसी के लिए ऐसे ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें ये साइड और ये साइड दोनों ही आ जाए किसी ना किसी तरीके से। तो अगर मैंने इसके पैरेलल जैसे ही एक लाइन खींची तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब वहां से हमने पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर लिया, आपके सामने बताया कैसे कैसे, और उसके बाद इस साइड को इसका आधा भी प्रूफ कर लिया। क्लियर हो गई बात? अब इसी को यहां पे लिख लेंगे, तो सभी लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। क्या गिवन है आपको? तो गिवन है ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और क्या गिवन है ट्रायंगल एबीसी में? डी एंड ई। अब देखो क्वेश्चन ने मिड पॉइंट की बात कर दी, तो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC respectively, AB and AC respectively। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ गिवन है और कुछ भी आपको गिवन नहीं है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन ने ये बोल दिया ज्वाइन D2E, ठीक है, ये भी लिख लो, ज्वाइन D2E, तभी तो हाफ दिखा पाओगे। इतना रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। उसके बाद प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि DE क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, BC के, और क्या प्रूफ करना है, DE हाफ होगी किसके, BC के। ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद हम आते हैं थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज, स्पेस छोड़ दो, लास्ट में लिख लेना। उसके बाद क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने कंस्ट्रक्ट किया CF पैरेलल टू AB। क्या? CF पैरेलल टू AB, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ये चीज क्लियर? CF पैरेलल टू AB सिर्फ पैरेलल बनाया क्या, इसको एक्सटेंड भी किया। तो क्या लिखोगे, एक्सटेंड DE टू F एंड एक्सटेंड DE टू F। इतनी चीज क्लियर है सभी को? इसको नोट करो। अब देखो, अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो यहां पे प्रूफ इन ट्रायंगल। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, AED, इनको कंग्रुएंट करना होगा। एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लूं मैं, देखो AED लिया ना, तो CEF में हमने देखा AE EC के बराबर है। देखो AE किसके बराबर है, CE के बराबर है। क्यों? क्वेश्चन ने दे दिया कि E मिड पॉइंट है AC का, सिंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज देखो, एंगल बराबर है, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको हर चीज फुल फॉर्म में लिखनी है। थर्ड के लिए मुझे पैरेलल बोलना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा सिंस AB पैरेलल CF, सिंस AB पैरेलल CF। एंड ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है आपका AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल DAE, एंगल DAE किसके इक्वल हो जाएगा, देखो DAE हो जाएगा DFCE के, एंगल FCE के। क्यों? रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये लिख लेना। अब देखो यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गया, तो तुरंत इसको 1, इसको 2 और इसको 3 लिखोगे। जहां बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आए 1 2 3, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, ट्रायंगल AED इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF बाय किस क्राइटेरिया से देखो कंग्रुएंट हो रहा है, एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया। अब जैसे ही कंग्रुएंट हो गया, अब मैं CPCT से दो बातें बोल सकता हूं। सबसे पहले तो DE और EF बराबर होंगे, DE इज इक्वल टू EF। एंड दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से AD बराबर होगा CF के, तो इसको लिख लो AD इज इक्वल टू CF, दोनों के ब्रैकेट में एक साथ बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। इसको हम आगे करने वाले हैं यूज, तो इसको हम लिख देंगे 4। इतना नोट डाउन करो, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद हम यहां से अब क्या लिखेंगे, इसके बाद हम यहां से लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ। अब देखो यहां से AD इज इक्वल टू DB लिखोगे, ऑल्सो AD इज इक्वल टू DB, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल दूं, इसको मैं बोल देता हूं 5।
तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 5 and 4, फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5। अब दोनों एक दूसरे की इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं डीबी किसके इक्वल है? सीएफ के। तो लिख दो डीबी इज इक्वल टू सीएफ। इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं बोल दूं 6। इसको भी हम आगे यूज करेंगे। और मैं जानता हूं कि सिंस ए बी पैरेलल सी एफ, देयरफॉर डीबी मस्ट बी पैरेलल टू सी एफ। सिंपल। इसको बोल दूंगा 7। तो मैं 6 और 7 से एक साथ क्या बोल सकता हूं कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो लिखोगे फ्रॉम 6 and 7 मैं ये बोल सकता हूं कि DFCB इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या दोगे? सिंस ऑपोजिट पेयर आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल। अब जैसे ही पैरेललोग्राम बोल दिया तो मैं बोल सकता हूं DF इज इक्वल टू BC। DF पैरेलल BC, पहली चीज प्रूव यहां पे खत्म। और दूसरा मैं बोल सकता हूं DF इक्वल टू BC। रीजन क्या दोगे? सिंस DFCB इज अ पैरेललोग्राम, सिंस DFCB इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज क्लियर है क्या? ये पहली चीज यहां पे प्रूव हो गई। अब जैसे ही आपने ये लिख दिया उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद आप तुरंत लिख सकते हो। अब देखो यहां पे ये लिख लिया, इसको नोट करो। अब देखो ऊपर, अब ये लिखने के बाद आप यहां पे लिखोगे नाउ देखो क्या लिखोगे? DF इज इक्वल टू BC, जो यहां पे आपने लाया है। इसके बाद यहां क्या लिखोगे? DF इज इक्वल टू, देखो DF इज इक्वल टू BC है, पहले BC को लिख लो। अब तो क्या लिखोगे? BC इज इक्वल टू DF। अब देखो DF क्या है? DE प्लस EF। लिख लो यहां पे DE प्लस EF। अब देखो यहां पे DE और EF को तुमने CPCT से इक्वल प्रूफ किया तो लिख लो DE प्लस DE। अब जहां तुमने CPCT से प्रूफ किया था उसको यहां पे यूज किया तो यहां पे क्या लिखोगे? सिंस DE इज इक्वल टू EF। अब देखो ये क्या बन गया? ट्वाइस D के बन गया। तो BC क्या हो गया? ट्वाइस D। तो क्या बताओगे? DE इज इक्वल टू 1/2 BC। यही मुझे प्रूफ करना था। सेकेंड चीज आपकी प्रूव हो गई, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? जो जो बोला बस उसी को लिख लिया स्टेटमेंट में, कोई इशू नहीं है। और यहां पे आपका प्रूफ खत्म हो गया। बात क्लियर हो गई? तो कोई भी कंसेप्चुअली डाउट रहा हो, किसी भी टॉपिक से या किसी न्यूमेरिकल में डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। उसमें देखेंगे कन्वर्स किसका? मिड पॉइंट थ्योरम का। तो लास्ट क्लास में हमने समझा मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है और उसको किस तरीके से यूज करेंगे और कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि इसका रिवर्स भी ट्रू है, ये भी बहुत यूज होता है। क्या रिवर्स कहता है तो पहले समझते हैं। क्या कह रहा हूं स्टेटमेंट पढ़ने से पहले समझो। रिवर्स ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से तुम एक पैरेलल लाइन बनाओ। किसके पैरेलल? नीचे वाले साइड के पैरेलल। क्या कह रहा हूं? अगर एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से तुम एक पैरेलल लाइन बनाओ किसी और साइड के, तो हमेशा सामने वाली साइड को क्या कर देगी? आधा कर देगी। यही तुमको प्रूव करना है। बात आ गई समझ में? मैं कह रहा हूं, फिर से सुनो। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल के जिस साइड का मिड पॉइंट है वहां से अगर तुम एक लाइन बनाओ पैरेलल, क्या बनाओ? पैरेलल, किसी और साइड के पैरेलल, तो वो हमेशा सामने वाली साइड जिस पे वो जाके गिरेगी उसको आधा कर देगी। यही तुमको प्रूफ करना है। यही क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें जो लाइन मिलती है वो हमेशा क्या होगी? थर्ड साइड के एक तो पैरेलल होगी और दूसरा क्या होगी? थर्ड साइड के हाफ होगी। इतना क्लियर? उसके बाद देखो, उसके बाद यहां से हमें क्या पता लग रहा है? तो ये था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? तो कन्वर्स में आपको यह कहा गया है कि अगर एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को हम क्या करते हैं? अगर एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को हमने ले लिया, वहां से बनाई एक लाइन, ठीक है, और उस लाइन को हमने बनाया पैरेलल। किसके पैरेलल? किसी और साइड के पैरेलल। तो वो हमेशा जिस साइड पे जाके गिरेगी उस साइड को आधा कर देगी। यही क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगा? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि अगर मैं एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाऊं किसी और साइड के पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, किसके पैरेलल? तो किसी और साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो वो हमेशा एक ट्रायंगल के जिस साइड को काटेगी उसको हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी या बाइसेक्ट कर देगी। बात आ गई आपको समझ में? समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं?
अब जो मैंने बोला उसको थोड़ा समझाता हूं। देखो यहां पे आपके सामने एक ट्रायंगल है, मैंने क्या बोला कन्वर्स में, मैंने आपको बोला कि ट्रायंगल का एक साइड चुनो, साइड का क्या चुनो, मिड पॉइंट। चलो मिड पॉइंट ले लिया तुमने, उसके बाद तुम क्या करो, इस मिड पॉइंट से एक लाइन बनाओ। क्या बनाओ, लाइन बनाओ। कैसी बनाओ, पैरेलल लाइन बनाओ। अब देखो अच्छे से समझने के लिए एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों ही केस में ये पॉइंट क्या है, इस साइड का मिड पॉइंट है। मान लो इसका नाम मैं दे देता हूं ABC और इसका दे देता हूं PQR। क्लियर। अब देखो दोनों ही केस में ये क्या है, मिड पॉइंट है। इसको मान लो मैं X बोल दूं, इसको मैं Y बोल देता हूं। अब मैं कह रहा हूं आप यहां से एक पैरेलल लाइन बनाओ, किसी भी दूसरे साइड के पैरेलल, किसी भी दूसरे साइड के पैरेलल। अगर इस केस में मान लो मैं इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन बनाता हूं तो मैं कैसा बनाऊंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा। अभी मैंने किस साइड के पैरेलल बनाया, इस साइड के पैरेलल। अगर मान लो इस केस में मैं इस साइड के पैरेलल नहीं, इस साइड के पैरेलल बनाता हूं तो इस साइड के मैं यहां से पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, ऐसा कुछ बनाऊंगा। अब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जब तुम ऐसा करोगे तो वो दूसरे साइड को, जो बचा हुआ मेरा साइड है, जो थर्ड साइड अभी तक यूज नहीं हुआ था, उस साइड को जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी तो वो पॉइंट भी उस साइड का क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। यानी उसको ये ऐसा कट करेगा कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में कहूं, तुमने इस पॉइंट पे इस साइड के पैरेलल लाइन बनाई तो ये पॉइंट इसको ऐसा कट करेगा कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, यानी ये इसका साइड का मिड पॉइंट बन जाएगा। यही आपका क्या है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्स इंपॉर्टेंट है इसका कन्वर्स। क्लियर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट थ्योरम है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार रिपीट कर रहा हूं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गई बात। बहुत हेवी एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत शानदार एप्लीकेशन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कितने अच्छे तरीके से यूज होता है। बात समझ में आ गई, क्या करना है, कैसे करना है। एकदम डुप्लीकेट है किसका, मिड पॉइंट थ्योरम का। कन्वर्स क्या है, डुप्लीकेट है। यहां पे जैसे चीजें क्या क्या दी हुई, अब ध्यान देना। चीजों में आपको दे दिया सबसे पहले तो ये लाइन इसके पैरेलल, और क्वेश्चन ने क्या दिया, ये पार्ट इसके इक्वल। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो आगे, इसके बाद यहां पे भी सेम कंस्ट्रक्शन होगा जैसे वहां किया था। क्या कंस्ट्रक्शन, हमने सी से एक लाइन बनाई, सी से एक लाइन बनाई पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कैसी बनाई, इसके पैरेलल। तो पैरेलल बनाने के बाद ये दोनों लाइनें जहां जाके इंटरसेक्ट हो गई, जहां जाके मिल गई, उसके बाद जैसा जैसा हम वहां कर रहे थे एग्जैक्टली वैसा वैसा हम यहां करेंगे। बात आ गई मेरी समझ में। वहां पे हमने क्या किया था, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया और वहां से सीपीसीटी से इसको इसके इक्वल दिखाया था, इसको इसके इक्वल दिखाया था। याद करो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या किया था, इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया था, जिसके बाद हमने क्या किया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से इस साइड को इसके इक्वल और इस साइड को इसके इक्वल दिखाया था। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सीपीसीटी से क्या दिखा देंगे, सीपीसीटी से हम इसको इसके इक्वल दिखा देंगे, जो चीजें दी हुई है इसका यूज करके। तो पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है, सोचने का तरीका भी सेम है, बस एक चीज इंटरचेंज हो गई है। वहां जो प्रूव हुआ था मेरा वो यहां गिवन में आ गया, वहां जो गिवन में था वो यहां पे प्रूव करना है। सिंपल यही कन्वर्स है और इसी को हम अप्लाई कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो हुआ कंसेप्ट क्लियर करने की बात। अब घूम फिर के बात फिर से कहां आ गई, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने पे। कहां पे, दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने पे। तो देखो कैसे कैसे कंग्रुएंट होगा। सबसे पहले देखो और समझो। यहां पे सबसे पहले तो मैंने आपको बोल दिया ये लाइन इसके पैरेलल है, इतना क्लियर है। मैंने आपको क्या बोल दिया, ये लाइन इसके पैरेलल है, इतना हमने बता दिया। अब देखो यहां पे सबसे पहले यहां पे देखो, ये साइड इसके इक्वल है, कोई इशू इसमें, ये साइड इसके क्या है, इक्वल है, और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। इतना क्लियर है। अब देखो, अब जब हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, कैसा कंस्ट्रक्शन, जहां पे एक पेयर ऑफ साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्या हो गया, एक पेयर ऑफ साइड यहां पे पैरेलल हो गया। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो क्वेश्चन ने क्या दे दिया था, क्वेश्चन ने दे दिया था कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये साइड इसके पैरेलल है। तो मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल और ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है। इतना क्लियर। और इसी को हमने एक्सटेंड करके यहां तक ज्वाइन कर लिया, यानी ये पूरी साइड इसके इक्वल है, ये पूरी साइड क्या है, इसके इक्वल है। तो अगेन ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। वही सारी चीजें जो वहां अप्लाई हुई थी, अगेन क्या बन गया, ये एक
पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर पैरेललोग्राम बन गया तो क्या मैं नहीं कह सकता ये साइड इसकी इक्वल होगा सीपीसीटी से? ये चीज क्लियर? सीपीसीटी से मैं सीपीसीटी क्या, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड क्या है इसके इक्वल हो गई और ये साइड क्या है इसकी इक्वल है। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये साइड इसकी इक्वल। इतनी बात समझ में आई सभी को? क्या किया मैंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया। कैसा कंस्ट्रक्शन किया? अगेन देखो, मैंने एक लाइन बनाई यहां से पैरेलल दूसरे साइड के, इस साइड के मान लो पैरेलल लाइन बनाई, और वो लाइन फिर क्या हो गई, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया सच दैट ये लाइन भी इसके पैरेलल है। तो देखो ये पैरेललोग्राम कैसे बना ये मैं बता रहा हूं, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल। अब यहां पे पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी लगी है, कौन सी प्रॉपर्टी? यहां पे लगा अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। क्या लगा? ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स। वहां कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया था मिड पॉइंट थ्योरम में? वहां हमने सिर्फ एक पेयर को, सिर्फ इस वाले पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दिया था। यहां पे इसको पैरेलल और इसको पैरेलल, ये दोनों पैरेलल क्यों है? कंस्ट्रक्ट किया हमने। ये दोनों पैरेलल क्यों है? गिवन है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब जैसे ही पैरेललोग्राम बन गया तो ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, यानी ये इनडायरेक्टली इसके इक्वल हो गया। अब फिर से वही कहानी, एंगल तो क्लियरली दिख रहा है, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एक साइड मेरे को दिख गया। उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल। तो फिर से एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कंग्रुएंट, और जैसे ट्रायंगल होंगे कंग्रुएंट तो तुम सीपीसीटी से इसको इसके इक्वल दिखा सकते हो। इतनी बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? यही मुझे प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि ये इसके जैसे ही इक्वल हो जाएगा तो ई मिड पॉइंट बन जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था। किसके? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के। सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है मिड पॉइंट और उसके कन्वर्स में। बस वहां जो चीज हम प्रूफ कर रहे थे वहां, यहां पे ये गिवन है, और वहां पे जो हमें गिवन था वो यहां पे प्रूफ करना है। बस ये चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। और यहां पे जो हल्का चेंज है वो क्या है? वहां हमने पैरेललोग्राम साबित करने के लिए एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखाया था। यहां पे पैरेललोग्राम साबित करने के लिए इसको इसके पैरेलल और इसको इसके पैरेलल दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब इसी को क्या करेंगे अपन, लिख लेते हैं। तो देखो यहां पे तो देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन से। सॉल्यूशन देखो, देखो क्या गिवन है हमें। सबसे पहले तो इस फिगर को यहां पे बना लेना आप, ये जो डायग्राम है या ये जो फिगर मैंने बनाया इसको यहां पे बना लेना। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी इज अ ट्रायंगल। और क्या क्वेश्चन ने हमें दिया? क्वेश्चन ने हमें दिया कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या दिया? डीई पैरेलल टू बीसी। और क्वेश्चन ने क्या दिया? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इतना क्वेश्चन ने हमें प्रोवाइड किया डाटा। क्लियर? अब देखो यहां से प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ई मिड पॉइंट होगा एसी का। तो यहां पे लिख लो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। आपको हर चीज का फुल फॉर्म लिखना है, मैंने जो शॉर्ट फॉर्म लिखा आपको यूज नहीं करना। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद क्या? थ्योरम्स या फिर फॉर्मूलेज यूज्ड। अगेन स्पेस छोड़ दो, लास्ट में जो यूज करना है एक साथ लिख देना। इसके बाद क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यहां भी करना पड़ा। अब क्या क्या कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन हमने किया वो क्या किया? सीएफ को एबी के पैरेलल बनाया। ड्रॉ सीएफ पैरेलल एबी, ये क्या था हमारा पहला कंस्ट्रक्शन। सेकंड कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ई को एक्सटेंड कर दिया एफ तक। तो यहां पे लिखो सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या है? एक्सटेंड ई टू इंटरसेक्ट CF एट F, टू इंटरसेक्ट। ऐसे एक्सटेंड किया कि वो CF को क्या कर दे? F पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर दे, टू इंटरसेक्ट CF एट F। ये चीज क्लियर है क्या? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो यहां पे इसके बाद क्या आएगा हमारा? प्रूफ। तो पहले इसको नोट करो। अब देखो आगे प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? देखो यहां पे प्रूफ क्या होगा? प्रूफ में अगेन सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम दिखा दो। तो क्या लिखोगे? देखो अब आराम से यहां पे ध्यान से सुनना। क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे BD पैरेलल CF। सबसे पहले लिखोगे AB पैरेलल CF। ठीक है, क्या लिखोगे?
ए बी पैरेलल सी एफ। क्यों पैरेलल है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन ये पैरेलल हो गया। तो यहां से अब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये पार्ट इसके पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या लिखोगे? BD इज पैरेलल टू CF। तो यहां से क्या लिखोगे? BD इज पैरेलल टू CF। इसको क्या मान लोगे आप? 1। अब आगे देखो, आगे अब इस साइड की बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या दिया? D पैरेलल टू BC। लिखो यहां पे ऑल्सो DE इज पैरेलल टू BC। लेकिन काम मुझे कितने पार्ट का है? मुझे इस पूरे को पैरेलल दिखाना है। तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर DF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। लिखो यहां पे देयरफॉर DF इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। इसको हम क्या बोल देते हैं? 2 बोल देते हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ये भी इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल। ऑब्वियसली क्या बन गया? पैरेललोग्राम। तो क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, क्या हम बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि DFCB इज अ पैरेललोग्राम। DFCB इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज क्लियर है क्या सभी को? क्लियर। अब जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूव किया तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये इसके इक्वल। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू CF। यहां पे लिखो देयरफॉर BD किसके इक्वल हो गया? CF के। क्या रीजन दोगे? सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये क्लियर है क्या सभी को? हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल है इसलिए ये हो गया। क्लियर। अब देखो इसको भी हम आगे यूज करेंगे। जब हम ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे तो इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे 3। इसको 3 बोल दिया। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल AED एंड CEF। क्या लिखोगे? नाउ इन ट्रायंगल AED एंड CEF, AED एंड ट्रायंगल CEF क्या होगा दोनों ट्रायंगल में? दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले लिखोगे, अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप इस एंगल की बात कर लो तो क्या लिखोगे? एंगल AED और CEF आपस में बराबर होंगे। एंगल AED और एंगल CEF आपस में बराबर होंगे। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये चीज क्लियर है क्या? क्लियर। अब देखो आगे सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या लिखेंगे? सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू CF। अब देखो इसको पहले नोट कर लो। अब देखो क्या लिखोगे? सिंस AB इज पैरेलल टू CF, AB पैरेलल टू CF एंड ट्रांसवर्सल का काम देखो कौन कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम AC कर रहा है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल DAE और एंगल ECF, देखो DAE और ECF आपस में इक्वल है। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल डी यहां पे, ठीक है, DAE इस साइड से, तो यहां पे एंगल क्या होगा? CEF, DAE, ठीक है, FCE हो जाएगा ना, DAE, हाँ ठीक है, FCE हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल FCE। चेक कर लो एक बार, देखो जिस ट्रायंगल को कंग्रुएंट किया है वहां से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, DAE FCE, हाँ ठीक है, क्लियर। ये क्यों हो गया इक्वल? रीजन दोगे यहां पे, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये चीज क्लियर है क्या? अब देखो अगेन क्या प्रॉब्लम हो गई, ये तो डायरेक्टली आ गया, बीच में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो 1 2 3 लिखना पड़ेगा। इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो। काम की तो यही चीज है कंग्रुएंट बताने के लिए, हर चीज तो इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे क्या लिखोगे? अब साइड की बारी। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले आप लिखोगे AD इज इक्वल टू BD। ऑल्सो क्या लिखोगे? AD इज इक्वल टू BD। क्यों? गिवन है, ये मिड पॉइंट है भाई, क्वेश्चन नहीं दे दिया था। फिर क्या लिखोगे? एंड हमने अभी जस्ट प्रूफ किया BD इज इक्वल टू CF, BD इज इक्वल टू CF। जो वहां पे आपने प्रूफ किया था उसको अगर कुछ भी माना हो, मान लो 4 5 6 जो भी माना हो, मान लो 2 से आया था तो इसको लिख लो यहाँ पे फ्रॉम 2। इसको भी चेंज कर लेना,
शायद वो 2 तक आया था, तो ये 3 और ये 4 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। ठीक है, आप नंबर अपने कॉपी पे देखते जाना, जैसे लिख रहे हो उसी हिसाब से सीरियल नंबर रखना। तो फ्रॉम कहां से, देखो फ्रॉम ये शायद 2 से आया था, तो ये 2 से तुमने लिख दिया। अब उसके बाद यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, देखो अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं एडी को सीएफ के बराबर बोल सकता हूं। तो यहां से क्या लिखोगे, एडी इज इक्वल टू सीएफ। क्या लिखोगे, एडी इज इक्वल टू सीएफ। ये चीज क्लियर है? एडी किसके इक्वल हो गया, सीएफ के। इसको क्या बोल दो, अब देखो 3 हो गया, 4, अब क्या आएगा 5। बस एक एस की कमी थी, वो भी मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, और ये वाली साइड कौन सी साइड हो गई आपकी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो हम कौन से प्रॉपर्टी से देखो बोल सकते हैं यहां पे, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। तो यहां पे क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, देखो एईडी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सीईएफ बाय, किस क्राइटेरिया से हो रहा है, एंगल एंगल साइड, डबल एएस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। बस यही तो करना था मुझे। अगर इतना मैंने कर लिया, अब देखो ये कंग्रुएंट हो गए, ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम 3, 4 एंड 5, ब्रैकेट में ये भी लिख लो फ्रॉम 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसका यूज करके हमने इसको कंग्रुएंट बोल दिया। अब आगे क्या बोलोगे, अब यहां से आप आगे बोल सकते हो देयरफॉर, क्या बोलोगे, अब आप यहां से बोल सकते हो कि ये साइड इसके इक्वल होगी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो क्या लिखोगे यहां पे, ध्यान दो, लिखोगे आप ए इज इक्वल टू सीई, देयरफॉर AE इज इक्वल टू सीई, किस प्रॉपर्टी से, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। क्लियर, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो यहां पे, तो यहां पे आपका ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ होता है खत्म। आई होप जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में। तो आखिर क्या है ये इंटरसेप्ट थ्योरम, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में और उसके कन्वर्स के बारे में। इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है, पहले एक बार समझते हैं। इंटरसेप्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर 3 लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, क्या हो, 3 लाइनें आपस में क्या हो, अगर पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर 3 लाइनें पैरेलल जा रही हो और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहे हो, क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको बोल रहा हूं 3 लाइनें क्या जा रही हो आपस में पैरेलल और उसको ट्रांसवर्सल क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में एक ट्रांसवर्सल के द्वारा जो आपको ये कट वाले पार्ट्स मिलेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो एक लाइन दूसरे लाइन के क्या है, पैरेलल है। क्लियर, अब देखो यहां पे अगर एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये जो पोर्शन मिला ना, मान लो इस पोर्शन का मैं नाम दे रहा हूं ए बी, तो यही पोर्शन ए बी क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। किसका, ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ए बी इज इक्वल टू इंटरसेप्ट। अब ये तो हुआ इंटरसेप्ट का मतलब, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल गुजरता है तो वो जो लेंथ कट करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर 3 लाइनें पैरेलल जा रही हो और ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा हो, ठीक है, कट करने के बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि कट करने के बाद अगर ये जो इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, 2 इंटरसेप्ट, क्यों, पैरेलल लाइन तो 3 है, तो एक लाइन कट करेगा तो 2 पार्ट्स मिलेंगे जिसको हम 2 इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। तो ये दोनों इंटरसेप्ट अगर बराबर हैं, क्या है, अगर आपस में इक्वल हैं, तो किसी और ट्रांसवर्सल के कट करने के बाद, किसी और ट्रांसवर्सल के कट करने के बाद जो मुझे इंटरसेप्ट मिलेंगे वो भी बराबर होंगे ही होंगे। बात समझ में आई, एक बार और रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन ने आपको दे दिया, क्या दे दिया, कि 3 लाइनें जा रही हैं पैरेलल, ठीक है, बढ़िया, उसके बाद इन पैरेलल लाइनों के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है, ऐसा जा रहा है कि वो जो इंटरसेप्ट कट करे वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे मान लो इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने नापा तो ये भी 1 सेंटीमीटर आया, ये भी 1 सेंटीमीटर आया, मान लो।
तो ये इंटरसेप्ट इसके इक्वल हो गया कब, जब इस ट्रांसवर्सल ने इन तीनों पैरेलल लाइन को कट किया। इतना सभी को क्लियर। तो इंटरसेप्ट थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई और ट्रांसवर्सल जाएगा, कैसे भी जाए, उससे मतलब नहीं है, कैसे भी जाए, तो इसके द्वारा भी जो इंटरसेप्ट कट होगा वो भी इक्वल होगा। यानी अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। कोई जरूरी नहीं है एक रहे, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये यहां पे याद रखने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। बात आ गई समझ में? यानी अगर 3 पैरेलल लाइनें गुजर रही हो और उससे 2 ट्रांसवर्सल गुजर रहे हो, तो अगर एक ट्रांसवर्सल ने जो इंटरसेप्ट काटा वो बराबर है, तो दूसरे ट्रांसवर्सल के द्वारा भी काटे गए जो इंटरसेप्ट होंगे वो भी इक्वल रहे होंगे। इतना पक्का है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात यहां पे क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही है मेरा इंटरसेप्ट थ्योरम। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोलते हैं, देखो यहां पे, इफ देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, 3 पैरेलल लाइन है जैसा कि यहां पे दिख रहा है। आगे देखो, if there are 3 parallel lines and the intercepts made by them on one transversal and the intercepts made by them on one transversal are equal, then the intercept on any other transversal, then the intercept on any other transversal is also equal या are also equal। यानी कि अगर 3 पैरेलल लाइनें जा रही हो और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो और उसके द्वारा जो इंटरसेप्ट मिल रहे हैं वो बराबर हो, तो तुम कोई सी भी ट्रांसवर्सल बना लो दूसरी, कोई सी भी बना लो ट्रांसवर्सल दूसरी, उसके द्वारा भी जो इंटरसेप्ट होंगे ना वो बराबर होंगे। यही क्या कहता है, इंटरसेप्ट थ्योरम कहता है। समझ में आ गया? चीज समझ में आ गई? इसका भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कब? जब हम किसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है और ये इंटरसेप्ट थ्योरम है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन इससे आते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो यहाँ पे, अब यहां पे बात आ जाती है कि चलो ये तो हमारा थ्योरम था, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो, ऑब्वियसली हम अगर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो हम वही यूज करेंगे जो हम पहले से जानते हैं। कुछ अलग तो यूज करेंगे नहीं, कुछ नया भी यूज करेंगे नहीं जो हमने पढ़ा नहीं है। तो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा था, देखो आपको हिंट मिलना चाहिए। हमने भी जस्ट क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था और उसका कन्वर्स पढ़ा था। तो उसी से इसको प्रूफ कर देंगे। अब कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। अब आपको इस क्वेश्चन में देखते ही हिंट लगना चाहिए कि प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा। क्वेश्चन ने बोल दिया ये इसके अगर बराबर है, यानी क्वेश्चन ने तुमको क्या दे दिया, ए बी बी सी के बराबर है। क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये इंटरसेप्ट क्या हो जा रही है, इक्वल। यानी क्वेश्चन ने तुमको बोल दिया, क्या बोल दिया, ए बी बी सी की इक्वल है। ये क्या है, आपको गिवन है। ये चीज क्लियर है क्या? ए बी क्या है, बी सी की इक्वल है। ये क्या है, आपको गिवन है। ये क्वेश्चन ने बोल दिया। तो जैसे ही तुम ये देखोगे, ठीक है, अभी इस कंस्ट्रक्शन को भूल जाओ, अभी ये भूल जाओ क्या है, इसलिए मैं फिर से एक बार पैरेलल लाइन बना देता हूं। यहां देखो, मैंने ऐसे बना दिया, एक ट्रांसवर्सल है। अब क्वेश्चन ने मुझे बोल दिया कि ये जो ए बी और सी अगर मैंने बनाया तो ए बी बी सी की इक्वल है। ये सवाल ने बोल दिया। तो सवाल अब कह रहा है कि जो दूसरा कोई ट्रांसवर्सल यहां से निकलेगा तो वो भी ऐसा निकलेगा कि ये लेंथ बराबर करते हुए चला जाए। यानी कि अगर मैं इसको पी क्यू और आर बोलूंगा तो मैं क्या यहां से बोल सकता हूं, मैं यहां से बोल सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। यही मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब सवाल है इसको हम प्रूव करें कैसे। तो देखो यहां पे आप फिगर देखोगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा लाइनें हैं आपस में पैरेलल, लाइनें हैं क्या आपस में पैरेलल, और ये बन जा रहा है ट्रांसवर्सल। और उसमें भी बात किसकी हो रही है, साइड के इक्वल होने की, या मैं बोल दूं इसके मिड पॉइंट होने की। इस साइड का ये क्या बन रहा है, मिड पॉइंट। तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए और चलना चाहिए क्या, पैरेलल लाइन और मिड पॉइंट से रिलेटेड हमने जस्ट क्या पढ़ा था, हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़ा था। यानी अगर किसी तरीके से यहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें तो हमारा काम हो सकता है, तो हमारा काम हो सकता है। तो हमने क्या किया, तो उसी चीज को सोचते हुए कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये करने से फायदा देखो क्या हुआ, मैंने इस पॉइंट को दूसरे ट्रांसवर्सल से, जिसका मुझे प्रूफ करना है कि इंटरसेप्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, उसके लिए क्या किया, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। क्यों हमने सोचा, फिर से रिपीट करता हूं, मैंने देखा, क्या देखा कि ये साइड इसकी इक्वल सवाल ने दे दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूं 3 लाइनें जा रही है पैरेलल, तो ऐसा कुछ हमने क्या पढ़ा है जहां पे ये एक मिड पॉइंट बन जाए और लाइनें भी पैरेलल हो जाए। तो तुरंत याद आना चाहिए, हमने जस्ट अभी मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़ा था, जहां पे ऐसा ही कुछ हो रहा था कि एक ट्रायंगल बन रहा था। ट्रायंगल में क्या हो रहा था, 2 साइड के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो उसका पैरेलल हो जा रहा था और आधा हो जा रहा था। ऐसा ही कुछ हम देख रहे थे मिड पॉइंट थ्योरम में और कन्वर्स में।
तो क्या उस तरीके को यहां पे किसी तरीके से यूज किया जा सकता है? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगेन आपको प्रूफ क्या करना है कि Q क्या होगा, PR का मिड पॉइंट होगा, यानी आपको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो यानी अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बना लूं तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम या फिर उसका कन्वर्स लगा के काम कर सकता हूं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया कि इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे मुझे एक ही साइड पे, ध्यान देना, इससे मुझे एक ही साइड पे दो ट्रायंगल मिल गए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो एक कॉमन साइड पे जब मुझे ऐसे ट्रायंगल मिल गए तो यहां पे देखो मैं मिड पॉइंट थ्योरम अब लगाऊंगा कैसे। अब ध्यान से सुनो मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स कैसे लगेगा। देखो यहां पे अब ये बन गया एक ट्रायंगल, और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल की मिड पॉइंट से, एक ट्रायंगल की मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन पैरेलल निकले, अगर कोई लाइन पैरेलल निकले और वो उस ट्रायंगल की किसी दूसरी साइड पे जाके गिरे या उसको जाके इंटरसेक्ट कर दे, तो उस कंडीशन में हमेशा एक चीज होगी, क्या होगी कि वो उस साइड को भी आधा करके ही जाएगी, यानी ये लेंथ इसके इक्वल होगा ही होगा। कहां हमने देखा था ये हमने देखा था मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही दो ट्रायंगल मुझे मिल गए उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है जहां पे एक ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से, क्यों, देखो ये साइड इसके इक्वल है, तो एक ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रहा है पैरेलल। क्या जा रहा है, पैरेलल, जो सामने वाली साइड को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा ये साइड इसके इक्वल होगी ही होगी। क्यों होगी, ये मेरा मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है जिसको हम पहले से ही देख चुके हैं। इतना क्लियर है क्या सभी को? तो यहां से मैंने क्या प्रूव कर लिया कि यहां से मैंने मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की मदद से इसको इसकी इक्वल बता दिया। अब हम एक और ट्रायंगल देख रहे हैं। अब इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, अब फिर से ध्यान दो, इस ट्रायंगल में मैं फिर से देख रहा हूं ये इसके इक्वल, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया, यानी एक और ट्रायंगल बन रहा है जिस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, जिस ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन देखो पैरेलल जा रही है दूसरे साइड के, एक लाइन पैरेलल जा रही है दूसरे साइड के। तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से फिर से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल के दूसरी साइड पे जाके गिरेगी तो उसको भी आधा कर देगी, यानी ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई? बस सिंपल सा यही कंसेप्ट है कि यहां पे हमने पढ़ा क्या है, जहां पे मुझे इक्वल, जहां पे मुझे साइड्स भी इक्वल दिखे और पैरेलल लाइन की एक साथ बात हो, तो तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि साइड को इक्वल दिखाना और पैरेलल लाइन की एक साथ बात हो रही है, वो हमने सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम में दिखा है या उसके कन्वर्स में देखा है। तो अप्लाई भी यहां पे या तो मिड पॉइंट थ्योरम होगा या उसका कन्वर्स होगा। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, ये इसका तरीका। क्या तरीका, मैंने इस एंड को उस एंड से कर दिया कनेक्ट। क्या कर दिया, कनेक्ट। तो इससे मुझे एक कॉमन साइड पे दो ट्रायंगल मिल गए। कॉमन साइड पे अब ट्रायंगल बनाने का फायदा समझ में आया कि यहां से मैंने पहले इसको मिड पॉइंट प्रूफ किया और उसके बाद इस ट्रायंगल में आके इसकी मदद से इसको मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, जो मुझे करना था। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहां से हमने समझा थ्योरम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमने समझा। और हमने क्या समझा कि इसको प्रूव कैसे करना है। अब बस इसी को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो लिख देते हैं यहां पे, देखो अब देखो यहां पे लिखेंगे कैसे, सभी यहां पे ध्यान देना। लिखने का तरीका, सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन। तो मैंने आपको क्या बताया है, गिवन में सबसे पहले जो डायग्राम मैंने बनाया उसको बना लेना। उसके बाद जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको लिखोगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लाइन एल, एम और एन आपस में क्या है, पैरेलल। तो यहां पे लिखोगे एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन। एंड ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, देखो ट्रांसवर्सल का काम पी और क्यू कर रहा है, इसको लिख लो। एंड पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल्स। ये जैसे ही आपने लिख लिया, इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या कि ये इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है। तो क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी। यहां पे क्या लिखोगे, ऑल्सो ए बी इक्वल टू बी सी। ये चीज क्लियर है क्या सभी को? ये लिख लिया आपने, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या था, गिवन था। इसके बाद मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमसे छूटी नहीं, हमने सारा गिवन वाला कंडीशन यहां पे लिख लिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। अब हमें यहां पे प्रूफ करना है कि ये पी क्यू क्यू आर आपस में इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है मैथमेटिकली। तो इसको यहां पे लिख लो, टू प्रूव पी क्यू इज इक्वल टू
क्यू आर। खत्म क्वेश्चन। अब देखो आगे थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज्ड, वही जो मैं बोलता आ रहा हूं, क्या बोलता हूं कि जो भी हमने यूज किया उसके लिए पहले जगह छोड़ दो, लास्ट में जो भी यूज करेंगे उसको यहां पे लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं यहां पे एक ही चीज यूज ही हो रही है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या लिखोगे यहां पे थ्योरम्स यूज्ड में, थ्योरम्स या फॉर्मूलेज यूज में सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज हो रहा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो यहां पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ा क्या, बिल्कुल करना पड़ा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ा हमें, तो हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ा। आपकी मर्जी थी, आप इसको इससे भी ज्वाइन कर सकते थे, फर्क नहीं पड़ता है। कंडीशन वही बनेगी कि एक कॉमन साइड पे दो ट्रायंगल लगाने हैं। ध्यान में क्या रखना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, कि एक कॉमन साइड पे दो ट्रायंगल निकालने हैं और उसमें मुझे किसकी, मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स की मदद से हेल्प लेते हुए इसको इसके बराबर प्रूव कर देना। बस यही ध्यान में रखना, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा। बात समझ में आ गई। आपकी मर्जी थी, आप इसको लेके उसको भी प्रूव कर सकते थे, कैसे भी चलो। थीम यही है कि मेरे को दो ट्रायंगल कॉमन साइड पे बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं कि मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाऊं। बात आ गई समझ में। अब देखो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने ए को आर से ज्वाइन कर दिया, तो इसको यहां पे लिखोगे ज्वाइन ए टू आर, ज्वाइन ए टू आर। बस इसको पहले नोट करो। अब देखो अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे। तो देखो प्रूफ क्या होगा इसका, अब देखो यहां पे प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम सबसे पहले लिखेंगे, अब देखो इसको जैसे ही मैंने ज्वाइन किया दो ट्रायंगल मिले, तो ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल ए सी आर। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए सी आर, इन ट्रायंगल ए सी आर। ए सी आर में हम क्या देख रहे हैं, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या देख रहे हैं सबसे पहले, तो B इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, देखो AC का। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। क्लियर, ये बोल दिया हमने। अब उसके बाद में और क्या देख रहा हूं, ऑल्सो मैं देख रहा हूं कि ये BQ ये क्या है, MN के पैरेलल है। यहां पे लिखोगे ऑल्सो M इज पैरेलल टू N। तो यहां से मैं किस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर M N के पैरेलल है तो ये BK भी किसके पैरेलल होगा, CR के। तो इसको लिख लो, BK मस्ट बी पैरेलल टू CR। क्लियर हो गई बात। अब यहां दोनों से, अब इन दोनों से इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि K इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि AK इज इक्वल टू KR। तो यहां से मैं बोल दूंगा AK इज इक्वल टू KR। रीजन क्या दोगे यहां पे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये चीज क्लियर है क्या सभी को। मिड पॉइंट थ्योरम का हमने कन्वर्स लगाया इसलिए ये किया। अब देखो यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की बात हो रही है, तो आप चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। क्या लिख दोगे, स्टेटमेंट भी। तो यहां पे कहीं पे स्टेटमेंट मेंशन कर दो, कहीं पे एक बार, हर बार जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार, कहीं पे भी आपकी मर्जी थी। शुरुआत में मेंशन कर दो, जहां पे थ्योरम्स यूज्ड मैंने लिखा था वहां पे मेंशन कर दो, या नीचे में एक बार मेंशन कर दो कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई ट्रायंगल की दूसरी साइड पे, तो वो हमेशा क्या करेगा, दूसरी साइड को भी आधा कर देगा या उसका भी मिड पॉइंट बना देगा। ये चीज समझ में आ रही है, यही इसको आपको मेंशन कर देना है। तो एक जगह जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पढ़ा था उसकी डेफिनेशन लिख देना कहीं पे। ये बात समझ में आएगा, इसको नोट करो। इसको हम आगे यूज करेंगे तो इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे 3। इसको नोट करो पहले। अब देखो आगे, अब ये लिखने के बाद हम यहां से क्या लिखेंगे, अब ये लिखने के बाद हम यहां से लिखेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल, अब देखो किस ट्रायंगल की बात होगी, ट्रायंगल APR, इन ट्रायंगल APR। क्या देख रहे हैं हम APR में, हम देख रहे हैं सबसे पहले तो क्या देख रहे हैं, देखो यहां पे फिर से लिख रहा हूं, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, L इज पैरेलल टू M। सिंस L इज पैरेलल टू M, देयरफॉर अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका एक हिस्सा भी इसके पैरेलल होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से KQ
AP के पैरेलल होगा, तो यहां पे लिखो देयरफॉर KQ इज पैरेलल टू AP। अब ये हम फिर से यूज करेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे, 4 बोल देंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, यहां पे हमने पैरेलल तो बता दिया, दूसरी चीज हम लिखेंगे कि AK इज इक्वल टू KR, ऑल्सो AK इज इक्वल टू KR। ये हमने अभी जस्ट प्रूफ किया था पहले, फ्रॉम 3। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। तो अब पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्या बोल सकता हूं मैं, यहां से ये बोल सकता हूं कि ये इसका मिड पॉइंट होगा क्या, PQ किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या बोलोगे, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR। रीजन क्या दोगे, अब देखो यहां पे तुमने 4 का यूज किया और ये जो लिखा 3 से लिखा, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में, फ्रॉम 3 एंड 4। पहले इसको लिख लो, क्या लिखोगे, फ्रॉम 3 एंड 4। तो 3 और 4 की मदद से तुम ये बोल सकते हो कि PQ QR की इक्वल होगा, PQ QR की इक्वल होगा। क्यों होगा, सिंस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने बोला एक जगह कहीं पे भी लिख देना बीच में मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की पूरी डिफिनेशन, और उसके बाद आप उसको बार बार इजीली यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब क्या यही चीज मुझे प्रूव नहीं करनी थी, यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, नहीं भी। क्या स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट आप यहां पे ये लिखोगे कि हेंस वी कैन से दैट कि when 3 parallel lines are drawn such that intercept made by one of the transversals are equal, then the intercept made by any other transversal must be equal। यही है हमारा इंटरसेप्ट थ्योरम, यही है इसका प्रूफ जो मुझे करना था। कंसेप्ट समझ में आया प्रूफ का, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे और हम कैसे लिखेंगे, हर चीज मैंने आपको बताई। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। और आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbeans.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbeans.com पे आपको क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज हमारी साइट एक बार विजिट करें। थैंक यू।